हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज है 6 अगस्त 2021 और 6 अगस्त 2021 जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनने वाले हैं, हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम जितने भी सिलेक्टेड प्रश्न हैं उनको प्रश्न को रखे हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो भी एग्जाम में बचते हैं उनको हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, कांस्य पदक। अभी पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। हॉकी में 41 साल बाद भारत को ओलंपिक मेडल मिला है। हॉकी में कांस्य पदक को मिलाकर भारत के टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल 4 मेडल हो गए हैं। अब आइए अन्य 3 मेडल कौन है इसको जानते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। दूसरा, पीवी सिंधु ने कांस्य पदक यानी ब्रांज मेडल जीता था। और तीसरा, लवलीना बोर्गोहेन ने कांस्य पदक जीता था। और चौथा जो है ये हॉकी में मिला है, ये भी हमको कांस्य पदक मिला, इसको भी ध्यान देखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा, यानी बी। हरियाणा जो है ये 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को भारत में पहला स्थान हासिल किया है। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली वर्ष 2009 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, जो ये CCTNS है ये भारत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसका जो उद्देश्य है इस पर चर्चा करते हैं। तो CCTNS का उद्देश्य है ई गवर्नेंस के सिद्धांतों को अपनाते एक एकीकृत प्रणाली का निर्माण करता है। इसके माध्यम पुलिस सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अपराधियों एवं अपराधों की एक राष्ट्रव्यापी आधारभूत नेटवर्क संरचना तैयार की जाएगी। तो साथियों, ये रहा ये इससे बनने वाला ये जितने भी इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स चर्चा किया। अगर साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक दिए हैं, अगर आप उससे जा करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात जो इसमें टॉप 3 राज्य थे, फर्स्ट पे हरियाणा था आपका, सेकंड पे गुजरात और तीसरे पे हिमाचल प्रदेश था। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर अभी हाल ही नियुक्त हुए हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। और हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं, इनके बारे में तो फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य और खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य, ये सब हरियाणा के राज्य लोक नृत्य हैं। अब हरियाणा के जो 5 पड़ोसी राज्य हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और चौथा हिमाचल प्रदेश और 5वां उत्तराखंड। हरियाणा में लोकसभा की सीट 10 है और राज्यसभा की सीट 5 और विधानसभा की सीट 90 है। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? तो ये कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर कहा जाता है? तो गुरुग्राम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पेरू। अभी जो गुइडो बेलिडो हैं ये पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो आइए इसकी इंपॉर्टेंट में जानते हैं। तो पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की करेंसी पेरू सोल है। पेरू के प्रधानमंत्री गुइडो बेलिडो अभी हाल ही में नियुक्त हुए। और पेरू के जो राष्ट्रपति हैं पेड्रो कास्टिलो। तो अब प्रधानमंत्री की बात है तो इम्पोर्टेंट जो नए 5 प्रधानमंत्री बने उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्वीडन के। एरियल हेनरी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हैटी के। अयमन बेनाबरदर रहमान किस देश के? तो अल्जीरिया के। नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल के। किम बी क्यूम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के।
तो ये 5 जो हैं नए प्रधानमंत्री बने हैं, इसको हम लोग ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर टनल को यातायात परीक्षण के लिए खोला गया। यह टनल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। जो जम्मू कश्मीर में है काजीगुंड और बनिहाल, ये टनल स्थित है, इसको अभी यातायात के लिए खोला गया है। ये आइए देखते हैं इसके बारे में। तो जो काजीगुंड और बनिहाल के बीच जो 8.5 किलोमीटर टनल को यातायात परीक्षण के लिए खोल दिया गया है, इस सुरंग से जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के समय में लगभग 1.5 घंटे और दूरी में 16 किलोमीटर की कमी आएगी। यह समुद्र तल से 5800 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सुरंग जवाहर सुरंग की जगह लेगी और हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। तो ये रहा इससे बनने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आइए देखते हैं भारत के जो टॉप 5 टनल हैं इनके बारे में। तो पहला आपका कुथियन सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में। सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सड़क सुरंग तो अटल सुरंग। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी सुरंग तो पीर पंजाल सुरंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो पल्लवी अय्यर ने। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी पल्लवी अय्यर ने ओरिएंटिंग एन इंडियन पुस्तक को लिखा है। अब टाइप 5 बुक्स एंड अथर देखते हैं। तो पहला है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक, किसको लिखा है? तो विनोद कापरी ने। ऑल यू नीड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ कोरेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया पुस्तक सुप्रिया पाल ने लिखा है। स्टडिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक रवि शास्त्री ने लिखा है। सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लीगेसी 1924 to 1966 पुस्तक किसने लिखी है? तो विक्रम संपत ने लिखी है इसको। द फोर्थ लायन इसेस फॉर गोपाल कृष्णा गांधी पुस्तक वेणुगोपाल माधव और श्री राघवन ने लिखा है। तो इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे और 10% फुल डेटे के बाद स्टैटिक का चर्चा करेंगे और स्टैटिक के बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। और टेस्ट जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट से ही हमारे एक प्रश्न क्या होंगे, एक बार रिवीजन हो जाएंगे और अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? जिसका ऑप्शन से जगह VM कनाडे। VM कनाडे को अभी महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। अब आइए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति VM कनाडे को महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति VM कनाडे न्यायमूर्ति ML तलियानी की जगह लेंगे। अब आइए टॉप 5 नियुक्तियों की चर्चा करते हैं। तो राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? तो पीयूष गोयल। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो सीमा नंदा को। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो नवजोत सिंह सिद्धू। राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी को। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय गुप्ता बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नाफ्ता जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। यह पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, सतलुज नदी पर। जो यह हाइड्रो पावर स्टेशन है यह सतलुज नदी पर स्थित है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो यह पावर स्टेशन है यह सतलुज नदी पर बना है। तो आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सतलुज जल विद्युत निगम के नापत जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया। इस बार 31 जुलाई 2021 तक 1216.5 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके उसने 212.10 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया। नापत था जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरे नंबर पर रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश का ही रहा है। अब हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नदी घाटी परियोजना देखते हैं। तो पहला है आपका पौंग बांध, यह ब्यास नदी पर है। भाखड़ा बांध यह सतलुज नदी पर है। पौड़ बांध ये ब्यास नदी पर है। चमेरा बांध यह रावी नदी पर है। कोल्डम बांध सतलुज नदी पर है। और नाथपा झाकरी बांध यह सतलुज नदी पर स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया है? तो कर दे कमाल तू इसको लॉन्च किया है अभी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर ने कर दे कमाल तू
गीत को, ये ओलंपिक पैरालंपिक गीत थीम गीत है, इसको लॉन्च किया है। आए जानते ये कौन है? तो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को लॉन्च किया है। टोक्यो पैरालंपिक 24 अगस्त 2021 से शुरू होगी और इसमें भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इस गीत के लेखक और गीतकार संजीव सिंह हैं, जो कि स्वयं लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में हमको रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने विक्रांत नौसेना में इसको विमान वाहक को जो है शामिल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत के समुद्री परीक्षणों की शुरुआत हो चुकी है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का स्वदेशी निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए देश की खोज में एक ज़बरदस्त उदाहरण है, क्योंकि विक्रांत देश का अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है, जिसका निर्माण खुद भारत ने ही किया है। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं फुल डिटेल का। त्रिची कार्बाइन नामक एक नया उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, आर्डनेस फैक्ट्री, यानी तिरुचिरापल्ली की एक फैक्ट्री है आर्डनेस फैक्ट्री, इसने यह इसका निर्माण किया है। पहला प्रश्न देखते हैं रिवीजन का। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस राज्य की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम तक भारत में पहला रैंक हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। अगला प्रश्न देखते हैं। गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पेरू के। अगला प्रश्न देखते हैं। काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर टनल को यातायात परीक्षण के लिए खोला गया। यह टनल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान नामक पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो पल्लवी अय्यर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो VM कनाडे। अगला प्रश्न देखते हैं। नापताक झांकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया। पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका सतलुज नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? तो कोचीन। इसका आंसर हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। आखिरी प्रश्न देखते हैं रिवीजन का। चित्रा कार्बाइन नामक एक नया उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो आर्डनेस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने। तो ये रहा हमारा रिवीजन। अब हम चर्चा करेंगे डेली के स्टैटिक जीके का, जो कि इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है। और आज सेट 104 है और इस 104 के स्टैटिक जीके का जो डोज है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भी हमने सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए हैं और ये इम्पोर्टेंट में एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई तट पे। अगला प्रश्न, कार्बी आंगलोंग पठार का विस्तार किस राज्य में है? तो असम में। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन का पठार का। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? तो मौलवी अब्दुल्ला शाह को। संविधान के किस भाग में पंचायती अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 10 या भाग 9 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामीन इन को का निर्माण किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? तो संथाल समुदाय को। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो शहरी स्थानीय स्वशासन से। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को किसने स्थापित किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब हम जो है स्टैटिक का 104 सेट को देखा। अब देखेंगे कल वाले प्रश्नों का
टेस्ट। और ये टेस्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल वाले प्रश्न को हम एक बार रिवीजन करेंगे इस टेस्ट के माध्यम से। और इन टेस्ट के क्वेश्चन का जो आंसर है आप वीडियो पुश करके उसको कमेंट करिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर ए सही होगा, हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर सी से जगह मिनी आईपे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिला है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 3 अगस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 मिशन को लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नासा। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीन बोर्गोहेन ने कांस्य पदक जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुक्केबाजी। ठीक है, इसका आंसर डी सही होगा, मुक्केबाजी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के जनरल मिन ऑन्ग हलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो इसका आंसर सी से जगह म्यांमार के। अगला प्रश्न देखते हैं, इतालवी लग्जरी ब्रांड वी वल्गरी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस IIT प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, IIT बॉम्बे के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, लेपर्ड डायरी द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, संजय गुब्बी। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स का प्रश्न। हमने जिसमें 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा, फिर स्टैटिक के प्रश्न रिवीजन किया उनका, फिर स्टैटिक के प्रश्न देखा और कल वाले प्रश्नों का हमने टेस्ट लगाया। तो वीडियो कैसी लग रही